आज का विषय है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, जिसको हम लोग CAA के नाम से जानते हैं और विगत दिनों में बहुत ही चर्चा में बना हुआ था। कितने आपने शाहीन बाग के नाम से भी सुना होगा कि यहाँ पर इसके विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं, यहाँ धरना। इससे पहले मैं बता दूं कि इससे पहले मैं नागरिकता पर कैसे नागरिकता दी जाती है और नागरिकता अब तक कितने बार संशोधन हुए हैं, खास करके नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता 1955 के द्वारा कैसे नागरिकता दिया जाता है, कितने आधार पर दिया जाता है, और साथ साथ नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, 1992 और 2015 ओवरसीज सिटीजनशिप, इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ। आज का मेरा विषय है कि CAA कानून क्या है और बहुत चर्चा में रहा NRC, आज हम उसके बारे में बातचीत करेंगे। पूरा नाम इस कानून का है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, ठीक है। और इसी को CAA कहा जाता है। CAA का फुल फॉर्म होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसका पूरा नाम हुआ, इसी को शॉर्ट में CAA कहा जाता है। आज हम लोग जाने कि CAA आखिर है क्या। CAA एक कानून है जो हमारे देश में अगर किसी को नागरिकता देना है और नागरिकता समाप्त करना है तो वो अधिकार हमारे देश में केवल संसद को है, और संसद को अनुच्छेद 11 के तहत अधिकार प्राप्त है कि वह कभी भी नागरिकता के लिए कानून बना सकती है। तो इस कानून के तहत खास करके बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हुए, धार्मिक रूप से प्रताड़ित होकर के भारत आए हुए अल्पसंख्यक लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। और इस कानून की यह विशेषता है, किसी को नागरिकता दिया जा सकता है, किसी की नागरिकता को छीनने का कोई प्रावधान नहीं है। तो इन तीनों देशों में विगत दिनों में देखा गया है, सदियों से देखा गया है कि खास करके जो गैर मुस्लिम वर्ग के लोग होते हैं, गैर मुस्लिम समुदाय के लोग होते हैं, खास करके हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई एवं पारसी, ये संप्रदाय के लोग वहाँ प्रताड़ित हुए होते हैं और प्रताड़ित होकर के भारत के विभिन्न भागों में आकर के बस जाते हैं। उनको नागरिकता देने के लिए 2019 में सरकार ने एक कानून बनाया, उसी को कहा जाता है CAA। अब हम लोग ये जाने कि ये किन पर लागू होता है। 3 देश, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भागे हुए गैर मुस्लिम वर्ग पर लागू होता है। खास करके 6 अल्पसंख्यक समुदाय हैं जिनको की नागरिकता देने का प्रावधान है। तो वह कौन कौन है? 6। सबसे पहले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को उसमें यह प्रावधान किया गया है कि जो वह लोग जो 31 दिसंबर 2014 से या 2014 तक वो भारत आ गए हैं, पहले शर्त था कि वह व्यक्ति 12 महीना लगातार रहे हों, उससे पहले वो कम से कम यहाँ 11 वर्ष रहे हों, वैसे व्यक्तियों को नागरिकता दिया जाएगा। लेकिन बाद में मौजूदा कानून में 2019 के CAA एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि वह व्यक्ति 12 महीना से पहले अगर वो 5 साल भी भारत में रहा हो, वैसे व्यक्ति को यह नागरिकता दी जा सकती है। इसी को कहा जाता है CAA, और यह हमारे संसद के द्वारा प्रदान किए गए नागरिकता कानून है। जब भी हमारे देश में कोई भी नागरिकता के लिए कानून बनाई जाएगी तो हर हालत में नागरिकता कानून अधिनियम या नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करना पड़ता है, और उसी को संशोधन करके हमारे देश में सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लागू किया गया। क्योंकि वर्ष 2019 में लागू हुए, इसीलिए इसको 2019 CAA एक्ट 2019 कहा जाता है। अब हम लोग ये जानेंगे कि वह कौन कौन ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर ये लागू नहीं होते हैं। तो खास करके जो हमारे 6ठी अनुसूची में जो शामिल राज्य हैं, 6ठी अनुसूची में शामिल राज्य या आदिवासी क्षेत्र पर लागू नहीं होते हैं। साथ साथ इसमें यह भी कहा गया जो इनर लाइन परमिट वाला राज्य है, यानी वैसा राज्य जहाँ पर बाहरी को बिना अनुमति का प्रवेश नहीं दिया जा सकता है, वैसे राज्यों पर लागू नहीं होते हैं। तो वर्तमान में अभी हमारे देश में ऐसा कौन कौन सा राज्य है जो इनर लाइन परमिट के अंतर्गत आते हैं? तो मुख्यतः
सबसे पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है मिजोरम, तीसरा है नागालैंड और चौथा है मणिपुर। लेकिन नागालैंड में दीमापुर को छोड़कर वहाँ प्रवेश वर्जित नहीं, इनर परमिट में नहीं आता है। अभी वर्तमान में इनर लाइन परमिट के अंतर्गत आता है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और बाद में मणिपुर को भी शामिल किया गया। मणिपुर में भी ये CAA कानून लागू नहीं होते हैं। ठीक है, कुछ और क्षेत्र हैं जहाँ लागू नहीं होते हैं, जैसे असम में। असम में कार्बी आंगलोंग जिला, फिर है नॉर्थ चादर हिल्स जिला, और मेघालय में भी, मेघालय में खासी हिल्स, जैंतिया हिल्स और गारो हिल्स जिला में ये लागू नहीं होते हैं। और त्रिपुरा के जितने भी आदिवासी क्षेत्र हैं उन पर ये लागू नहीं होते हैं। यानी लागू कहाँ होते हैं? जो 6ठी अनुसूची में शामिल राज्य और जनजातीय क्षेत्र को छोड़ करके, इसके अलावे जो इनर लाइन परमिट का एरिया है उसको छोड़ करके भारत के अन्य सभी राज्यों पर CAA कानून लागू होते हैं। ठीक है, और मैं यहीं पर एक और बात जानूं कि किसको कहा जाता है NRC, दोनों में समान अंतर क्या है? NRC का पूरा नाम होता है नेशनल रजिस्टर्ड सिटीजनशिप, और इसको हिंदी में कहा जाता है राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। दरअसल इस CAA का मुख्य उद्देश्य था किसी को नागरिकता देने के लिए, लेकिन ये जो रजिस्टर बनाया जाएगा इसलिए बनाया जाएगा कि 1951 ईस्वी से में पुनः 1971 में जब भारत बांग्लादेश संघर्ष हुआ था तो बहुत सारे बांग्लादेशी घुसपैठी हमारे देश में आ गए, जा बसे, जिसके चलते हमारी सामाजिक व्यवस्था को तोड़ डाला, और जिसके चलते पूरे असम में वर्ग संघर्ष शुरू हो गए। तो सरकार ने, और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जो अवैध रूप से बांग्लादेशी असम जैसे राज्य में रह रहे हैं उन पर पता लगाया जाए, और उसी के लिए NRC लाया गया, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर बनाया गया, जो असम में रह रहे अवैध रूप से बांग्लादेशी की पहचान भी वर्तमान में पूरे देश में लागू नहीं किया गया, केवल अभी असम में लागू किया गया, क्योंकि बांग्लादेश के संघर्ष के समय सबसे ज़्यादा भाग करके रहने वाला लोग वहाँ असम में ही बसे गए थे। अब यहाँ पर हम लोग ये जाने कि लोग जो विरोध CAA का विरोध क्यों कर रहे थे। CAA का विरोध का सबसे बड़ा कारण था, लोगों का कहना था कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। संविधान का अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है समानता के साथ व्यवहार, यानी समानता के साथ व्यवहार और समान संरक्षण, यानी भारत में रहने वाले सभी लोगों को समानता के साथ व्यवहार किया जाएगा और समानता के साथ संरक्षण दिया जाएगा। और यही कहाँ करना है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और धर्मनिष्ठता की छवि का यहाँ धूमिल होता है। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि हमारे देश में संसद कानून बनाने के लिए अधिकृत है। हमारा सर्वोच्च न्यायालय का काम है बने हुए कानून की समीक्षा करना, और अगर कानून में कोई खामियां होगी तो हमारा सर्वोच्च न्यायालय इसे रद्द भी कर सकती है। लेकिन आम लोगों को जिस तरह से नए शाहीन बाग और जिस तरह से विरोध किया गया, वह भी एक मायना में अगर वो शांतिप्रद प्रदर्शन हुए तो ये मेरा अधिकार है, लेकिन अगर हम उसको गलत तरीके से प्रदर्शन करें तो उसी नहीं, इसलिए कि यह मामला अभी सर्वोच्च न्यायालय में है और सर्वोच्च न्यायालय के फैसला आने तक लोगों को इंतजार करना चाहिए। शॉर्ट में मैं बताऊं CAA और NRC में क्या अंतर है। CAA किसी व्यक्ति को, खास करके बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भागकर आए हुए अल्पसंख्यक को नागरिकता देने का प्रावधान है, किसी को इसे नागरिकता छीनने का प्रावधान नहीं है। और NRC का काम है कि देश में रह रहे अवैध लोगों को पहचान करना और उनके लिए एक नागरिक और अनागरिक के लिए रजिस्टर तैयार करना, ना कि किसी को भगाने के लिए है। और यही है CAA, यही है NRC। फिर हम लोग किसी नए विषय के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।